हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप चोर। लास्ट वीडियो में हमने कंकाल तंत्र चालू किया था, स्टार्ट किया था। उसमें हमने कंकाल तंत्र के दो भाग किए थे, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल, जिसमें से हमने अक्षीय कंकाल को पढ़ लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल। ये दूसरा पार्ट है कंकाल तंत्र का, दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हमने अक्षीय कंकाल एक्सियल स्केलेटल पढ़ लिया है। दूसरा पार्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटल, जिसको बोला जाता है अनुबंध कंकाल। अनुबंध कंकाल, जिसमें कुल 126 हड्डियां होती है, 126 बोन्स होती है। ठीक है, जो एक्सियल स्केलेटल पढ़ा था आपने, अक्षीय कंकाल पढ़ा था, उसमें होती है 80 और अब दूसरा जो पोर्शन पढ़ रहे हैं उसमें होती है 126। पहले वाले में एक्सियल स्केलेटल में 80 होती है और दूसरे वाले में 126। तो देखिए क्या होता है अनुबंध कंकाल में। अनुबंध कंकाल को भी दो भागों में बांटा जाता है। अनुबंध कंकाल को भी दो भागों में बांटा जाता है। उसमें से पहला है लिम्स बोन। लिम्स बोन, हाथ एवं पैरों की हड्डियां। हाथ एवं पैरों की हड्डियां। हाथ एवं पैरों की हड्डियां। ठीक है, ये होती है आपकी 120, 120 होती है हाथ और पैरों की हड्डियां। दूसरा पोर्शन करते हैं हम। फ्लो चार्ट में हमने देखा था, वही फ्लो चार्ट से ही पूरा चल रहे हैं। दूसरा होता है मेखलाय। मेखलाय, जो कि होते हैं 6। कितने होते हैं? 6, जिनको बोला जाता है गर्डल्स। गर्डल्स, हाथ और पैरों को जोड़ने वाले। हाथ और पैरों को जोड़ने वाले कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिनको मेखलाय बोला जाता है। अब देखिए, मेखलाय को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। मेखलाय को भी तो हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला होगा अंश मेखला और दूसरा होगा श्रेणी मेखला। ये हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमने इसको पढ़ा था। इसको बोला जाता है पेक्टोरल गर्डल और ये होता है पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो गर्डल्स हो गए 6, जिसमें से अंश मेखला होते हैं 4 और आपका 2 होते हैं पेल्विक गर्डल, श्रेणी मेखला। तो अब एक एक को स्टेप बाय हम पढ़ते हैं। तो चलिए पहले पढ़ेंगे हम लिम्स बोन। कितनी होती है लिम्स बोन? तो देखते हैं। हाथ और पैरों की अस्थियां, हाथ और पैरों मिला के टोटल होती है 120। तो पहले हम हाथों की देखेंगे, उसके बाद हम पैरों की देखेंगे। तो हाथों में होती है 60। तो हाथों में होती है 60। अब इनको अलग अलग करके हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हाथों में 60 कैसे? एक हाथ में होती है 30 और दूसरे हाथ में होती है 30। सेम टू सेम बोन्स होती है। तो आपको एक हाथ की याद होगी तो दूसरे हाथ की अपने आप याद हो जाएगी। तो देखिए क्या होता है। पहली होती है आपकी ह्यूमेरस, 1 × 2, मतलब एक ही बोन दो बार, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो आप समझ जाना 1 × 2। ठीक है, दूसरी होती है रेडियस। पहले देख लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि कहां पे कौन सी होगी रेडियस। ये भी होगी आपकी 1 × 2। दूसरी होती है अल्ना, ये भी होती है 1 × 2। ये हो गए आपके 3 बोन्स। अगला है आपका कार्पल्स। कार्पल्स, ठीक है, ये होती है संख्या में 8 × 2, 8 × 2। 8 इस हाथ में, 8 फिर इस हाथ में। हम देखेंगे कौन सी होती है, कहां पे होती है, आपको बताऊंगा। ठीक है, अगली होती है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स, देखिए पहले ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, अगली मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स होगी आपकी 5 × 2, 5 राइट में, 5 लेफ्ट में।
ठीक है। और लास्ट में होगी फेलेंजियस, फेलेंजियस जो कि होती है 14 इंटू 2, 14 इस हाथ में और 14 इस हाथ में। तो देखिए हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फेलेंजियस। तो ये हो गई टोटल आपकी 60। तो देखते हैं कौन कौन सी कहाँ पे होती है। तो देखिए हुमरस जो होती है वो होती है ये वाली आपकी बाइसेप्स की जो बोन होती है वो होती है हुमरस। उसके बाद नीचे जो हड्डियां होती है, नीचे जो फोर आर्म पे जो हड्डियां होती है उनको बोला जाता है रेडियस और अल्ना। यहाँ पे आप ऐसे हाथ घुमा के देखोगे तो आपको दो बोन्स महसूस होगी, तो वही होती है रेडियस और अल्ना। उसके बाद आप आओगे कलाई पे, कहाँ पे? कलाई पे। तो कलाई पे होगी आपकी कार्पल्स। कलाई पे कौन सी होगी? कार्पल्स, जो संख्या में 8 होती है। उसके बाद आप हथेली की, पाम की होती है 5 हड्डियां, और लास्ट में होती है उंगलियों की, तो ये होती है 14। एक एक हाथों में 14, 5, 8, 1, 1 और 1, ठीक है। दो हाथों की देखेंगे तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 8 इंटू 2, 5 इंटू 2 और 14 इंटू 2। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको, आपको यहीं पे याद हो जाएगी, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस महसूस करके पढ़ना है। कैसे? पहली हुमरस, दूसरी रेडियस अल्ना, तीसरी कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजियस। अब इधर से चालू करते हैं, पहले फेलेंजियस, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, रेडियस अल्ना और हुमरस। तो ऐसे करके आपकी हाथों की कुल हड्डियां हो गई 60, ठीक है। तो हमने लिम्स बोन को दो भागों में बांटा है, हाथों की 60 और अब पढ़ेंगे हम आगे पैरों की 60 हड्डियां। पैरों की 60, पैरों में कितनी होगी? 60। ऐसे ही पढ़ेंगे दोनों को अलग अलग करके, हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फेलेंजियस। तो अब देखते हैं पैरों के। पैरों में सबसे पहले आएगी आपकी फीमर, जांघ की हड्डी। फीमर को बोला जाता है जांघ की हड्डी, जो संख्या में होती है 1 गुणित 2, मतलब एक राइट लेग में और दूसरी लेफ्ट लेग। फीमर के बाद आता है आपका पटेला, घुटना जिसको बोलते हैं। तो दो घुटने होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, 1 इंटू 2। फिर आती है टिबिया, टिबिया ये भी आपकी होती है 1 इंटू 2। अगला आता है फिबुला, ये भी होती है 1 इंटू 2, ठीक है। पहले फीमर, पटेला, टिबिया और फिबुला। ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, फीमर जांघ की, घुटना, फिर नीचे टिबिया, फिबुला और उसके नीचे होगा आपका टार्सल्स, टार्सल्स, ठीक है। देखो आपने देखा था कार्पल्स जो 8 होती है एक हाथ में, और दो हाथ में आपको पूछ लिया जाए तो होती है 16। वैसे ही टार्सल्स जो होती है 7 गुणित 2 होती है। यहाँ पर ने देखा था 8 गुणित 2, यहाँ देखा अपने 7 गुणित 2। मतलब कार्पल्स आपको पूछ लिया जाए तो 8 गुणित 2 होती है, और टार्सल्स पूछ लिया जाए तो 7 गुणित 2। मतलब टोटल पूछ लिया जाए टार्सल्स की संख्या तो 14 होती है, दोनों पाँव मिला के होती है 14। उसके बाद आएगा मेटाटार्सल्स। यहाँ पे अपने देखा था कार्पल्स, अब देख रहे हैं अपन टार्सल्स। तो ये भी होती है 5 गुणित 2, सेम संख्या होती है, दोनों का काउंट सेम होता है। अब पूछ लिया जाए कि दोनों पाँवों में मेटाटार्सल्स की संख्या कितनी होगी, तो आप बताओगे 10, और एक पाँव में पूछ लिया जाए तो आप बताओगे 5, ठीक है। उसके बाद लास्ट में होगा फेलेंजियस, उंगलियों की, उंगलियों की हड्डी। तो उंगलियों की, पाँव की उंगलियां या हाथ की उंगलियां दोनों में सेम ही रहेगी, 14 गुणित 2। एक पाँव में 14 और दूसरे पाँव में 14। तो ऐसे करके ये आपके हो गए पैरों की हड्डियां। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फीमर, उसके बाद घुटने की पटेला, फिर टिबिया, फिबुला, क्योंकि नीचे भी दोनों हड्डियां होती है। उसके बाद टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजियस। फेलेंजियस को उंगलियों की हड्डियां बोला जाता है, टार्सल्स को बोला जाता है पंजे की, जो तलवा होता है वहां की, ठीक है। टार्सल्स, उसके ऊपर जो जॉइंट होता है उसके ऊपर फिबुला, टिबिया और घुटने की पटेला, और ऊपर सबसे ऊपर फीमर। फीमर का यह कंसेप्ट आप लिख सकते हो कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी या बड़ी बोल सकते हो, या एक और पॉइंट होता है स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट कर सकते हो, लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि
शरीर की सबसे मजबूत व बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आप बताओगे फीमर। ठीक है, हमने स्टेप्स भी देखी थी शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 120 हड्डियां। 120 हड्डियां हो गई, हाथ और पैरों की दोनों हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना मेखलाय। क्या है? मेखलाय। तो हमने देखा है मेखलाय दो प्रकार के होते हैं, गर्डल्स दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंश मेखला, पेक्टोरल गर्डल्स, और दूसरा होगा श्रेणी मेखला, पेल्विक गर्डल। दूसरा होगा पेल्विक गर्डल्स, अंश मेखला और श्रेणी मेखला। अंश मेखला को हमने दो हड्डियां देखी थी कि अंश मेखला में दो हड्डियां होती है। संख्या हम देख सकते हैं, इसमें 4 होती है, उसमें 2 होती है, इसलिए मेखलाएं कितने होंगे? 6 होंगे। तो कौन कौन सी दो हड्डियां होती है? पहली होती है क्लेविकल, पहली कौन सी होगी? क्लेविकल होगी, और दूसरी होगी स्कैपुला। क्लेविकल और स्कैप। देखो क्लेविकल ये वाली हड्डी, कॉलर बोन जिसको बोला जाता है, कहलाएगी आपकी क्लेविकल। तो कॉलर बोन कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2, एक राइट पे और एक लेफ्ट पे। तो 1 into 2, 1 into 2। और स्कैपुला भी, स्कैपुला इसको बोला जाएगा ये पीछे वाली हड्डी, जो ये पीछे वाली हड्डी है इसको बोला जाता है स्कैपुला। ठीक है, जो ऐसे आकार में होती है, ये ऐसे आकार में होती है स्कैपुला। ठीक है, ये भी हो गया आपकी 1 into 2, 1 into 2, जो क्लेविकल से जुड़ी हुई होती है। तो आपको पूछा जाए कि अंश मेखला में कुल कितनी हड्डियां होगी? तो होती तो है 2, क्लेविकल और स्कैपुला, लेकिन संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? टोटल 4 होती है। ठीक है, जहां पे हमारी ह्यूमरस हड्डी या जो हमारी बाइसेप्स की हड्डी जुड़ी हुई होती है, किसके द्वारा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के द्वारा जुड़ी होती है। ये हो गया आपका अंश मेखला। आपको याद रखना है क्लेविकल होती है, कॉलर बोन भी बोला जाता है इसको, और एक होता है स्कैपुला। ठीक है, अब देखते हैं श्रेणी मेखला। श्रेणी मेखला ये होती है आपकी हिप रीजन पे। कहां पे? हिप रीजन पे, जहां पे आपके जांघ की, दोनों जांघों की हड्डियां जुड़ी होती है, जिसको बोला जाता है, हम फीमर बोलते हैं। तो जो ये दो हड्डियां हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में, तो ये 3 हड्डियों से मिलकर एक हड्डी बनती है, जिसका नाम है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये तीनों हड्डियां एक साथ मिलेगी तो राइट हैंड वाली बनाएगी पेल्विक गर्डल, और तीनों हड्डियां एक साथ मिलेगी तो राइट साइड वाला पेल्विक गर्डल बनाएगी। तो आपको पूछा जाए कि पेल्विक गर्डल किन किन हड्डियों के टुकड़ों से मिलकर बना हो, तो आप बताओगे इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। अगर पूछा जाए कि कुल कितनी हड्डियां होगी, तो आप बताओगे 2। तो इसी प्रकार आपका ये श्रेणी मेखला पूरा खत्म हो गया। अंश मेखला में 4 होती है, श्रेणी मेखला में 2 होती है, बेसिक मेखलाएं में 6 होती है। ठीक है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के हमने 2 भाग किए थे। 120 हड्डियां हमने एलियम्स बोन देखी थी, हाथ और पैरों की, और 6 देख लिए मेखलाएं। तो ऐसे टोटल अपेंडिकुलर में हो गए 126। और 126 के बाद अक्षीय कंकाल के हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो उसमें होती है 80। तो 80 और 126 मिलाकर टोटल हो गई आपकी 126, और 80 मिलाकर टोटल हो गई आपकी 206 हड्डियां पूरी। ठीक है, ये आपका फ्लो चार्ट का और पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल का पोर्शन हो गया खत्म। अब स्टार्ट करते हैं हम आगे। उससे पहले हम 2 पॉइंट लिख लेते हैं, लिख सकते हो आप। ठीक है, आपको पूछा जाए कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो आप बोलोगे स्टेप्स। कौन सी है? स्मॉलेस्ट कौन सी है? स्टेप।
और पूछ लिया जाए कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, लार्जेस्ट, तो होती है फीमर। तो देखते हैं अगला टॉपिक अपन जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स यानी जोड़, हड्डियों के जोड़। तो हड्डियों के जोड़ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के आपको बोले जाए कि जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, इमूवेबल और फाइब्रस जॉइंट। इमूवेबल और फाइब्रस जॉइंट। देखो इमूवेबल मतलब जो हिल डुल नहीं सकते, ऐसे जॉइंट हड्डियों के जो कभी भी हिल डुल नहीं सकते हैं, तो कौन से होंगे, क्रेनियम, सूचर्स। जो हमारी कपाल है, हमारी हड्डियां हमने पढ़ी थी, कपाल में 8 हड्डियां होती हैं, वो एक दूसरे से जो जुड़ी हुई होती है, जो संधि होती है, उसमें कौन सा जॉइंट होता है, इमूवेबल और फाइब्रस जॉइंट होता है। ठीक है, कभी भी वो हिल डुल नहीं सकता। दूसरा देखेंगे स्लाइटली मूवेबल और कार्टिलेजियस जॉइंट। स्लाइटली थोड़ा बहुत हिल डुल सकती है वो वाला जॉइंट, तो किसमें होगी वो, वर्टिकल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी में अपन देखते हैं ऐसा झुकेंगे, पीछे होंगे, तो आप में थोड़ा सा मूवमेंट होगा, स्लाइटली मूवेबल। तो किसमें होगा, वर्टिकल कॉलम। और एक स्टमक और रिब्स के, सांस लेते हैं, सांस पसलियां फूलती है, वापस रिलैक्स होती है। ठीक है, तो ये जो मूव होगा, स्लाइटली होगा, कम होगा, और इस जॉइंट को बोला जाएगा कार्टिलेजियस जॉइंट, जिसके एग्जांपल है वर्टिकल कॉलम और स्टर्नम और रिब्स के बीच वाला जॉइंट। ये हो गया दूसरा। तीसरा देखेंगे फ्रीली मूवेबल और साइनोवियल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल कैसे कि हाथ हिला रहे हैं, पांव हिला रहे हैं, फ्रीली हो रहा है, कोई उसमें कोई हार्डनेस नहीं लग रही है, उसी वाले जॉइंट को बोलेंगे फ्रीली मूवेबल और साइनोवियल जॉइंट। जो कहाँ होती है, लिम्स में, हाथ और पैरों की जो मूवमेंट होती है वो किसके कारण होती है, फ्रीली मूवेबल और साइनोवियल जॉइंट्स के कारण। तो अब देखिए साइनोवियल जॉइंट 5 प्रकार के होते हैं, इसके सब डिवीजन करते हैं अपन। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डर के बीच में, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डर के बीच में ये वाली मूवमेंट, ये जो जॉइंट है इसी को बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा देखते हैं पायोट जॉइंट, एटलस एवं एक्सिस के बीच में, एटलस एवं एक्सिस के बीच में ये वाला जो जॉइंट होता है, ये मूवमेंट जो होती है ये किसके कारण होती है, पायोट जॉइंट के कारण होती है। कौन कौन सी हड्डियां होती है इसमें, एक एटलस होती है और एक एक्सिस होती है। ठीक है, फिर अगला है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट घुटने और कोहनी के बीच में होता है, नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट, जो सिर्फ एक ही तरफ मुड़ती है, ये वाली। ये किसके कारण हो रही है, आपकी हिंज जॉइंट के कारण। इसके एग्जांपल कौन सा है, घुटने की, नी और एल्बो जॉइंट। ठीक है, इस वाले प्रकार को बोलेंगे हिंज जॉइंट। अगले है ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग संधि, जो किसके बीच होती है, कार्पल्स के बीच में। ये मूवमेंट कार्पल्स के बीच में जो संधि होती है उसको बोला जाता है ग्लाइडिंग जॉइंट, कलाई की। ठीक है, अगला है सैंडल जॉइंट। सैंडल जॉइंट कार्पल्स और मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, कार्पल्स ये वाली और मेटाकार्पल्स ये वाली, इन दोनों के बीच में जो संधि होती है उसको बोला जाता है सैंडल जॉइंट। ये सभी प्रकार आपके मूवेबल और साइनोवियल जॉइंट के हैं, और ये सभी एग्जांपल भी इसी के। तो आपको पूछ लिया जाए कि साइनोवियल जॉइंट कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पायोट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और सैंडल जॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका जॉइंट्स खत्म। अगला लास्ट टॉपिक जो बचा है अपना, कंकाल तंत्र के विकार। लास्ट टॉपिक है इसका, इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। हमने डिटेल्स में इसको पढ़ा है, अच्छे से पढ़ लिया है पूरा। स्केलेटल डिजीज, ये डिसऑर्डर बोल सकते हो, कंकाल विकार, कंकाल विकार या रोग। तो पहला जो रोग होता है, पहला जो रोग देखेंगे, रोग देखेंगे, देखो कोई तंत्र है, सभी मानव अलग अलग तंत्र होते हैं,
तो सभी में कुछ न कुछ विकार होता है। तो हम वैसे ही कंकाल का विकार या हड्डियों के रोग देखेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट ऐसे तो बहुत से होते हैं, लेकिन हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। तो पहला है अर्थराइटिस, जिसको हिंदी में बोला जाता है संधि शोथ। संधि शोथ या अपनी नॉर्मल भाषा में इसको बोला जाता है गठिया। संधि शोथ, अर्थराइटिस संधि शोथ मतलब हड्डियों का जहां पे ज्वाइंट होता है वहां पे सूजन आ जाना। क्या आ जाना? वहां पे सूजन आ जाना, उसी को बोला जाता है गठिया या अर्थराइटिस। ठीक है, ये हो गया पहला रोग। अर्थराइटिस किसको बोला जाएगा? अच्छे से ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जहां पे संधियां होती है, हड्डियों की संधियां होती है, जॉइंट्स बनते हैं, वहां पे सूजन हो जाना, उसी को बोला जाएगा गठिया या अर्थराइटिस। ठीक है, ये हो गया आपका पहला रोग। दूसरा देखते हैं हम ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, और इसी के साथ एक और ले सकते हो रिकेट्स। देखो ऑस्टियोमलेशिया पहले देखते हैं, ये होता है यंग्स में, वयस्क में होता है, वयस्क, और ये रिकेट्स होता है बच्चों में। ठीक है, दोनों के लक्षण सेम होते हैं, इसके साथ में देख रहे हैं इसको। क्या होता है ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स? हड्डियों का कमजोर हो जाना, हड्डियों का कमजोर हो जाना या इनका विकृत हो जाना। विकृत हो जाना ही क्या कहलाएगा? ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स। रिकेट्स होता है नॉर्मली बच्चों में। आपको पूछा जाए कि हड्डियों से रिलेटेड रोग बच्चों में कौन सा होगा, तो आप बताओगे रिकेट्स। ठीक है, ये हो गया आपके दूसरा। तीसरा होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, देखो ऑस्टियो का अर्थ होता है हड्डी या बोन, और पोर का मतलब होता है या पोर छिद्र, छिद्र होना, बोन पोर। हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र हो जाना और उनका कमजोर हो जाना और आसानी से टूट जाना, इस रोग को कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। अस्थिभंग होना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। ये हो गया आपका तीसरा रोग। और लास्ट रोग है जो चौथा, गाउट। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आए हुए। ऑस्टियोपोरोसिस भी इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसको अच्छे से और डिटेल में पढ़ सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट है गाउट। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस का आपने देखा है कि हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, जिससे हड्डियां आसानी से टूट जाती है, उसी को बोला जाएगा अस्थिभंग या ऑस्टियोपोरोसिस। अगला है गाउट। गाउट में क्या होता है कि जॉइंट्स में यूरिक एसिड का जमाव होना और जॉइंट्स में सूजन हो जाना। गाउट में क्या होता है? यूरिक एसिड जमा हो जाता है, जॉइंट्स में यूरिक एसिड जमा हो जाता है, उसके कारण आपको जॉइंट्स में सूजन आ जाए, तो उस रोग को बोलेंगे गाउट। ठीक है, तो हमने देखे 4 रोग जो सभी इंपॉर्टेंट है, अर्थराइटिस, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट। ठीक है, तो ये आपका कंकाल विकार हो गया और उसके रोग भी हमने पढ़ लिए। इस तरीके से पूरा चैप्टर हमने अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम इसके प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट का लगाएंगे, जिसमें 200 से या 300 क्वेश्चन हम इसमें लगाएंगे। तो आपको नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, मान लो पढ़ भी लिया और प्रैक्टिस नहीं की, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको इसको जरूर से जरूर देखना है। और 200 से 300 क्वेश्चन या इससे अधिक भी हो सकते हैं, तो आपको इसको प्रैक्टिस को लगाना है। ठीक है, इसके बाद हम जो अगला वीडियो देखेंगे उसमें आपको क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद अगले चैप्टर हम स्टार्ट
करेंगे। ठीक है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।